नहीं साथियों, आज हम लोग आपके साथ मिलकर प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन धार्मिक आंदोलन। इसमें हम छठी सदी बीसी का जो भारत है उसमें हम दो प्रमुख धर्म, आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और परीक्षा में आने वाले उन सभी बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह सीरीज माइंड मैप कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो आपको क्रम रूप से एक एक करके मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और उसमें से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये सीरीज हम आप सभी के लिए डे बाय डे लेकर आते हैं। आप इस वीडियो में जुड़िएगा तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक नहीं रहेंगे तब तक आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वैसे हम कोशिश ये करेंगे हर पहलू, हर तथ्य को पूरी तरह से बताने और समझाने का। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे, जिन्हें हम सिद्धार्थ कहा जाता था और इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। और गौतम बुद्ध के बारे में मैं कुछ औरली बातें बता दूं। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल की तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में लगभग, यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, 530 ईसा पूर्व में हुआ था और आगे चलकर 483 ईसा पूर्व में इनकी डेथ हुई थी। इनके पिता शाक्य वंश के क्षत्रिय शासक थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी अर्थात गौतम बुद्ध जी की मौसी ने किया था। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये परीक्षा में पूछता है कि गौतम के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके अलावा 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह शाक्य कुल की जो राजकुमारी यशोधरा से हो जाता। मन की इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वंश में माता माया देवी, पिता शुद्धोधन, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल, जिनका एक पुत्र था, जिन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती, जिनका नाम राहुल था। मैंने पुत्र का नाम राहुल है। यहाँ पे देखेंगे गृह त्याग। गृह त्याग के बारे में पहले जान लेते हैं। गृह त्याग, कपिलवस्तु घूमने निकले सिद्धार्थ को 4 दृश्य मिला। इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहें लिख लीजिएगा। 4 दृश्यों में से एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शवयात्रा और चौथा सन्यासी। ध्यान सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कपिलवस्तु घूमने निकले सिद्धार्थ को 4 दृश्य दिखाई दे। एक बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, शवयात्रा, सन्यासी। कथित मतलब उन्हें व्यथित किया, उनको ये चीज़ें क्या हुई? व्यथित होने लगी। इस सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की जो घटना थी बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है गृह त्याग। गृह त्याग की घटना उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में हुआ। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे। 7 सालों तक ये क्या करते हैं? ज्ञान की खोज में भटकते रहे। कितने साल तक? 7 साल तक। एक एक की पॉइंट आप लिखते चलिएगा, जितना मैं बोलता हूँ वो लिखते चलेगा, आपके पास एक बढ़िया नोट्स बन जाएगा। वीडियो को पुश कर करके आप आराम से लिखिएगा। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे। आचार्य आलार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आचार्य आलार कलाम, लिखना चाहिए, लिख लीजिएगा। आचार्य आलार कलाम से उन्होंने क्या लिया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। आगे देखते हैं ज्ञान प्राप्ति, जिसे हम निर्वाण या बोधि ज्ञा कहते हैं। देखिए, गृह त्याग जो महान विष्क्रमण था, इसका चिन्ह घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति निर्माण बोध गया पीपल। क्या था? पीपल। माने कलार कलाम से शिक्षा लेकर सिद्धार्थ उरुवेला अर्थात बोध गया गए, जहाँ मार्ग में उन्हें 5 साधक मिले। मार्ग में कितने? 5 साधक मिले। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। 5 साधक मिले। 5 साधक में क्या क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। 6 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तप के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वट, पीपल अर्थात वट के वृक्ष के नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा है पीपल, कौन सा? पीपल वृक्ष के नीचे, अर्थात इसे वट कहते हैं। वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? इसे गौतम बुद्ध कहलाए अर्थात निर्वाण। प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ के नाम से जानता है। धर्मचक्र प्रवर्तन माने ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्नम एवं मृगदाव वाराणसी आए। यहाँ उन्होंने 5 साधकों को अपना पहला उपदेश दिया। 5 साधकों को उन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। प्रथम उपदेश की घटना बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। यहीं से बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ होता है। यहीं से बौद्ध संघ में प्रारंभ होता है, माने बौद्ध संघ में प्रवेश प्रारंभ होता है।
मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कुशीनगर में था। तो जो प्रथम था सारनाथ में, उसे चक्र का उसका चिन्ह है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं मृत्यु, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। जन्म को कमल, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बट वृक्ष बोधि वृक्ष कहते हैं, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। मृत्यु क्या है? स्तूप है। लिख लीजिएगा, चाहे तो वैसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह नोट्स आपके परीक्षा में काफ़ी मदद करता है। अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अब हम यहाँ से जुड़े जैन धर्म को भी एक नज़र से देख लेते हैं, ताकि आपका जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक नज़र में हम क्या करते हैं, यहाँ का जो जैन धर्म है उसे पढ़ने का, जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम चलते हैं जैन धर्म। भारत में 6ठी शताब्दी की ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि धार्मिक संप्रदाय का उद्भव होता है। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया, अभी और पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में का वास्तविक संस्थापक के महावीर स्वामी थे। मैंने जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो देखिए, वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संत महावीर थे जैन धर्म का। ठीक है, इन्हें माना जाता है। जैन धर्म संस्कृत से जिन शब्द से मिला है, जिसका मतलब होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। जो जैन संस्थापक थे उन्हें तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा, कहीं दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा। उन्हें तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन परंपरा के अनुसार कुल 44 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कुल कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभदेव थे और यही इसके संस्थापक कहे जाते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, जिनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए अनुयायी पार्श्वनाथ थे। एक एक करके हम आगे देखेंगे। इसमें मल्लिकानाथ स्त्री श्वेतांबर, कलश था, सांप पुरुष दिगंबर। पार्श्वनाथ का सांप था, ऐतिहासिक है इनका पहला। इसके बारे में आगे देखते हैं। महावीर जैन के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 540 से 468 ईसा पूर्व कुंडाग्राम में पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, मृत्यु पावापुरी में, पत्नी यशोदा। इनकी पत्नी यशोदा थी और इनकी भी पत्नी यशोदा थी। मैंने बुद्ध की और जैन दोनों, महावीर की भी, दोनों की पत्नी। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी। एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम में, जो वैशाली के पास था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। लिख लीजिएगा सभी लोग। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम इनकी भी यशोदा था। ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। बुद्ध जी 29 वर्ष और ये 30 वर्ष, 1 साल का डिफरेंस है। महावीर की एक पुत्री थी। उनको एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। अब इनकी एक पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, जिसका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भी ग्राम, वहाँ 35 वर्ष की आयु में, यहाँ 42 वर्ष की आयु में जुम्भी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात सर्वोच्च ज्ञान, कैवल का मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन कहलाए, विजेता कहलाए, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ माने बंधनहीन कहलाए। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब इसके आगे चलते हैं, इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। इनकी शिक्षाएं कैसे थी, सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपके मोबाइल के या आपके लैपटॉप के या टैब के बाईं तरफ हम लोग बुद्ध को और दाईं तरफ जैन को धर्म को पढ़ रहे हैं। शिक्षा में देखा जाए बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद है। ठीक। अब 5 महाव्रत। अब जैन धर्म में क्या थे? 5 महाव्रत थे। कितने थे? 5 महाव्रत थे। पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या? सॉरी, पहले सत्य है ना, सत्य। मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर दूसरे पर अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार हिंसा है। आस्ते माने चोरी न करना। अपरिग्रह माने संचय नहीं करना, माने दूसरे की संपत्ति ग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य माने इंद्रियों पर संयम निग्रह रखना। इसमें से प्रथम 4 महाव्रत, अगर 4 की हम बात करें, ब्रह्मचर्य को छोड़ दिया जाए तो पार्श्व के समय से थे। 4 कौन कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ये 4 महाव्रत जो थे ये पार्श्वनाथ के समय थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। किसके समय? महावीर के समय में जुड़ा था। यहाँ पे त्रिरत्न थे। इनकी मान्यता कितनी थी? त्रिरत्न की मान्यता थी।
त्रिरत्न के बारे में जानते हैं। त्रिरत्न में क्या था? सम्यक ज्ञान माने वास्तविक ज्ञान। जैन धर्म में कैवल की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बनाए थे। कैवल माने ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न बनाए गए थे। सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र कहते हैं, सम्यक आचरण कहते हैं, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, ये तो हमारा हो गया। 5 महाव्रत और 3 त्रिरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब महावीर की तरफ चलते हैं। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। कौन से मार्ग? अष्टांगिक मार्ग बताए। अष्टांगिक मार्ग क्या थे? एक बार हम लोग पूरा क्रम से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये अष्टांगिक मार्ग आखिर क्या थे। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, ज्ञान, संकल्प, देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांड, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, 8 प्रकार के यहाँ पे बताया गया था। एकाग्रता जिसमें है, ठीक है, यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ प्रतीत समुत्पाद माने अज्ञानता रूपी चक्र, बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ यही है। अगर प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम है, जाति, जरा मरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, तृष्णा, वेदना, सनातन, भव, उपादान, इन्हें 12 निदान के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 10 सील भी थे इनके। बुद्ध के निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सील नियम थे, 10 नियम थे बल दे। इसमें क्या थे? अहिंसा, सत्य, औस्त्य, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन का संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना माने ब्रह्मचर्य का पालन करना और नित्य ज्ञान इत्यादि से दूर रहना। ये 10 सील थे, 10 नियम भी थे। आइए इसके बारे में हम आगे देखते हैं, एक एक कदम चलते। देखिए यहाँ पे हमने अष्टांगिक मार्ग देख लिया। शिक्षा की तरफ 4 आर्य सत्य थे, यहाँ 5 महाव्रत थे। अष्टांगिक मार्ग थे, यहाँ 3 रत्न की मान्यता थी। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें देखता है ईश्वर नहीं है, और बुद्ध में भी जैन धर्म में भी आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा है। अनेकात्मावादी की बात कही गई है। अब देखिए, अब हम बुद्ध की केवल पढ़ लेते हैं। पुनर्जन्म की मानता माने गुणों का पुनर्जन्म होता है, ये बुद्ध की धर्म की मानता थी। सृष्टि नश्वर है, नास्तिक दर्शन है, मध्यम मार्ग में विश्वास, निर्माण ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन में की जा सकती है, दीपक का बुझ जाना, तृष्णा का अंत। ठीक है, अब देखते हैं। अगर जैन धर्म की बात करें, ईश्वर नहीं है, आत्मा है। अनेकतावादी की बात करते हैं कि अनेकात्मावादी की बात कही जाती है। सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि कैसी है? शाश्वत है। ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत माने संभावनावादी, स्यादवाद। कैविल्य माने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन में प्राप्त होती है, माने जो है उसे कैविलिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा मिलाकर दोनों का अध्ययन कर लिया। जहाँ जरूरत पड़े आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग इसकी जो पूरी PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आज ही आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास वीडियो आपको निःशुल्क मिलते रहेंगे। ये GS की सीरीज आपके परीक्षा के लिए तैयार की गई है। प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण सीरीज है जो माइंड मैप कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, नोट्स भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं आप। देखिए, त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या है? लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ माने सिद्धांत है, मेन है। इसमें बुद्ध वैशाख पूर्णिमा में क्या होता है? बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। 3 शब्दावली है जैन धर्म में। आश्रव माने जीव सांसारिक कर्म की ओर आकर्षित, संवर माने जीव का कर्म से विच्छेद, निर्जरा माने जीव में पहले से मौजूद कर्म को निकालना, संथारा सलेखना, कायकलेश माने उपवास, शरीर का त्याग करना, निर्जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और आगे जाएंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी इसके लिए हम जो GS की सीरीज शुरू करेंगे आपके लिए, जो इसकी थियरी की सीरीज होगी। इसके अलावा अगर आप जो सामान्य अध्ययन सीरीज शुरू होने वाली है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो एक एक क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक हम और अच्छे से और डीप में पढ़ाने का आपका प्रयास पूरी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दोनों का हो गया। अब विभाजन, अब कैसे दोनों जो धर्म थे उसमें कैसे विभाजन होता है, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। चलिए, विभाजन में देखिए, विभाजन यहाँ पे हीनयान और महायान 2 भागों में टूटता है। अगर हम बुद्ध धर्म की बात करें जाए, बौद्ध धर्म की बात करें, तो ये 2 भागों में टूटता है। कौन कौन? लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हीनयान और महायान, इन दोनों के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें हीनयान में बुद्ध महापुरुष थे, इसमें भी बुद्ध देवता कहलाए।
हीनयान में बुद्ध का प्रतीक, स्वयं के प्रयत्नों पर बल, पाली भाषा में थी। हीनयान पाली भाषा में। अब देखिए महायान, बुद्ध को देवता कहा गया, मूर्ति पूजा, अवतार, बोधिसत्व, गुणों का स्थानांतरण पर बल दिया गया संस्कृत भाषा में। मोस्ट IMP, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, माइंड मैप कॉन्सेप्ट है जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर डे बाई डे आपको मिल रहा है। विभाजन, श्वेतांबर की बात करें तो ध्यान से दिखिएगा, श्वेतांबर, दिगंबर माने जैन धर्म, देखिए ये जैन धर्म है और ये बौद्ध धर्म है। ये दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो भागों में जो धर्म था ये टूटता है। इन दोनों धर्मों के बारे में आगे हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे एकदम बढ़िया से। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, श्वेतांबर के स्थूल भद्र और दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु थे। इसमें क्या था, श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर क्या थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, लेकिन दिगंबर जो थे निर्वस्त्र रहा करते थे। ये विंध्याचल के उत्तर में महावीर विवाहित, जैन धर्म में विश्वास, विंध्यन के दक्षिण में महावीर अविवाहित इनकी मान्यता थी। जैन धर्म पे विश्वास नहीं था, जैन ग्रंथ पे ये विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने एक संथारा बताया था, देखिए ऊपर ही है आप लोग को, जैसे संथारा, सलेखना और काया कलेश। देखिए जैन धर्म में उपवास द्वारा शरीर त्याग करना सलेखना कहलाया। श्वेतांबर इसे संथारा और दिगंबर इसे सलेखना कहते थे। दिगंबर इसे सलेखना कहते थे, ध्यान दीजिएगा, दिगंबर जो थे वो इसे सलेखना कहते थे और जो श्वेतांबर है इसे संतारा कहते थे। यह एकदम इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे नहीं था, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला में इस पद्धति द्वारा शरीर का त्याग किया था। ठीक है, और भारत में इसे रोक दिया गया है। हम आगे चलते हैं। सभाएं एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है और हम चाहेंगे कि इन सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए, समझ लिया जाए। सभाएं ये बुद्ध धर्म से हैं और ये जैन। बुद्ध धर्म में क्या है, स्थान, शासक, अध्यक्ष, कार्य था। अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीत, जो प्रथम बौद्ध संगति थी, पहले सभाएं में पढ़ लेते हैं। राजगिरी में पहला कहा होता है, राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, और अजात शत्रु के समय कहाँ पे होते, अजात शत्रु जो हर्यक वंश के थे, और यह कब से कब चली थी, 483 ईसा पूर्व में। यह कहाँ थी, 483 ईसा पूर्व में थी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, बुद्ध के उपदेशों का संकलन आनंद द्वारा, सुत्ति पिटक, किसके द्वारा, देखिए सुत्ति पिटक मतलब धार्मिक संभाषण व बुद्ध के संवादों का संकलन। विनय पिटक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनय पिटक भिक्षुओं के नियम का संकलन। आनंद, सुत्ति पिटक आनंद के द्वारा, विनय पिटक उपाली के द्वारा, ये संकलन है और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था। ये किसके थे, हर्यक वंश थे। ये प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। दूसरा, द्वितीय संगति मृत्यु के मतलब बुद्ध जी की मृत्यु के 100 साल के बाद, कितने साल के बाद, 100 वर्षों के बाद हुआ था, मतलब 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, जिसे हम बालूका राम के नाम से जानते। अध्यक्ष सब्बा कामी थे। कौन थे, सबकामीर, यहाँ सबकामीर है, कहीं सब्बा कामी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक। कालाशोक किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। यहाँ पर क्या था, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन होता है। यहीं पर भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन होता है। अस्थवीर और महासांघिक कहलाते हैं। अस्तरवादी और महासांघिक यहीं से कहलाते हैं। जो अस्थरीवादी थे, जो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, जो अस्थरीवादी थे वो घूम घूम कर भिक्षा मांगते थे, धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन जो महासांघिक थे एक ही स्थान पर रहकर ये धर्म का प्रचार किया करते थे। और ये 100 साल बाद, उनके मृत्यु के 100 साल बाद, मतलब 383 ईसा पूर्व में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, 51 है लेकिन किसी किसी किताब में आपको 250 ईसा पूर्व भी मिल जाता है। और ये अशोक के समय हुआ था, जो मौर्य वंश से थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिश थे। कौन थे, मोगलीपुत्तिश, यहाँ पर इन्होंने संकलन कराया था। और एक तृतीय बौद्ध संगीत थी। कौन सी थी, तृतीय। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अभिधम्म पिटक माने दार्शनिक सिद्धांत को जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक अर्थात अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। प्रामाणिकता का संदिग्ध है यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत को जोड़ा गया। आप लोग यहाँ से जान लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था, ये कब हुआ था,
72 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 72 ईस्वी में चौथा हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं नीचे कर रहा हूँ। 100 ईस्वी में देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 100 ईस्वी में हुआ था। और किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। ये कुषाण वंश थे और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे। वसुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे, लेकिन अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में, कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन माने कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। ठीक, यहाँ तक याद रख लीजिएगा। और यहाँ से अगर कोई प्रश्न हो तो यहीं से हीनयान और महायान दो धर्म अलग अलग, बौद्ध धर्म का जो विभाजन हीनयान और महायान हुआ था इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के समय हुआ था। किसने कराया था? कनिष्क के शासन में, संरक्षक में हुआ था। इसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं जैन धर्म की तरफ। किधर चलते हैं? जैन धर्म की तरफ। इसमें स्थान, अध्यक्ष और कार्य, इसमें क्या है? स्थान, अध्यक्ष और कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे इसके जो प्रमुख है उसको करा दें। यहाँ पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। किसके समय हुआ था? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इसमें जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजन हुआ था। यहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर माने प्रथम जो इनका जैन समिति हुई थी, सभा हुई थी, संगीतियाँ हुई थी, उसी में दोनों अलग हुए थे। ठीक है, 12 अंगों का संकलन हुआ था। 12 अंगों का संकलन हुआ था और विभाजन किसका? श्वेतांबर और दिगंबर कहीं पे विभाजन हो गया था। किसके समय हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। यहाँ तक आप लोग चाहें तो रख लीजिए। अगला दूसरा है द्वितीय वल्लभी, गुजरात में हुआ था। 600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 600 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष देवादी या क्षमा श्रवण, देवादी क्षमा श्रवण जैन ग्रंथ का यहीं पर अर्ध मगधी भाषा में संकलन हुआ। जैन साहित्यों का क्रमानुसार संकलन हुआ था। किसमें? अर्ध मगधी भाषा में संकलन हुआ था। तो यहाँ पे जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, समितियाँ हुई थी, संगीतियाँ हुई थी। बुद्ध धर्म में 4 हुई थी। मैंने चारों को बारे में बता दिया, आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला है बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध साहित्य में सुत्ति पिटक। बौद्ध साहित्य में क्या है? एक एक करके हम पढ़ा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? सुत्ति पिटक बुद्ध के उपदेशों को दीर्घ निकाय, जातक कथाएं, बुद्ध का पूर्वजन्म से सिद्धांत, बुद्ध का निधन और अंत्येष्टि, माने पिटकों में बृहत्तम है, सबसे बड़ा पिटक यही माना जाता है, सुत्ति पिटक। बुद्ध के उपदेश, संवाद, संकलन, नैतिक सिद्धांत का जिक्र यहीं पर किया गया है। ठीक है, और पिटक का मतलब होता है टोकरी। और जातक ग्रंथ में बुद्ध के जन्म के काल्पनिक कथाएं भी हैं। सुत्ति पिटक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक है, विनय पिटक, विनय पिटक ये पिटकों में लघुत्तम सबसे छोटा है। इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार, नियम निषेध का संकलन है। मतलब विनय पिटक में संघ के नियम है। अभिधम्म पिटक क्या है? ये पिटकों में माध्यम है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं, दार्शनिक सिद्धांत हैं, आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। और साथ ही साथ एक है वैपुल्य सूत्र, बुद्ध की जीवनी, महायान संप्रदाय, ललित विस्तार। ठीक है, एक है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो के बारे में कितने लोग जानते हैं? इसके बारे में जान लीजिएगा। मिनांडा तथा बौद्ध आचार नागसेन के मध्य वाद विवाद है। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। देखिए एडविन एनॉर्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। देखिए बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, जो मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। आगे देखते हैं, ये हो गया जैन धर्म के साहित्य की बात करते हैं, आगम। ठीक है, अभी हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? जैन धर्म के साहित्य माने जैन साहित्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में कुछ चीज़ें इकट्ठा करते हैं जो परीक्षा में आपके लिए पूछ सकता है। पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ 14 थे, केवल भद्रबाहु की जानकारी के अनुसार 46 ग्रंथों का संकलन हुआ। ठीक है, प्राचीनतम ग्रंथ 14 थे, केवल भद्रबाहु की जानकारी 46 ग्रंथों का संकलन। आचरांग सूत्र, जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम। 42 वर्ष में कैवल्य की प्राप्ति हुई। जैन इंद्रियों को जीतने के कारण। महावीर, ज्ञान प्राप्ति का पराक्रम। निर्ग्रंथ, जो बंधन रहित माने जो बंधन से बाहर हो जाए। अरिहंत, फिर निगठान पुत्र माने बौद्ध ग्रंथ में जिसका जिक्र भी मिलता है। आगे है भगवती सूत्र माने महावीर की जीवनी। भगवती सूत्र में क्या? महावीर की जीवनी। परिशिष्ट पर्व माने हेमचंद द्वारा। कल्पसूत्र, जैन तीर्थंकरों के जीवन।
आदि पुराण जिनसेन के द्वारा। अब यहाँ पे देखते हैं गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में निरंजना, और यहाँ पे नहीं। ज्ञान प्राप्ति फाल्गु नदी पर 35 वर्ष की नदी, 35 वर्ष की उम्र में फाल्गु नदी के किनारे ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष, यहाँ पे 35 वर्ष पीपल वृक्ष के नीचे। पहली अनुयायी बिंबिसार, इनकी पहली अनुयायी जामिल, इनकी पुत्री प्रियदर्शनी का पति जामिल, इनका पहला अनुयायी जो था वो उनकी पुत्री प्रियदर्शनी का पति जामिल था, और इनकी पहले अनुयायी बिंबिसार थे। भिक्षुक, सन्यासी, उपासक, गृहस्थ जीवन। आइए सेकंड देखते हैं। पहला भिक्षुणी चंपा, नरेश की दधी वाहन की पुत्री। एकदम देख रहे हैं कितना बढ़िया नोट्स है, आपको पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा हाँ यार कितनी बेहतरीन नोट्स इलानी दुर्गेश सर की है, और आप लोग इसे घर बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कपिल वस्तु की शहर, बूढ़ा व्यक्ति मिला, बीमार व्यक्ति मिला, शव मिला, सन्यासी। पहली शिष्या माता गौतमी, इनका व्रत के प्रकार क्या है? पंच महाव्रत सन्यासी के लिए, पंच अणु व्रत गृहस्थ जीवन के लिए है। किनके? जैन धर्म में। दाईं तरफ जैन, बाईं तरफ बौद्ध धर्म। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए, पैसे नहीं कटेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने 10-10 साथियों को बताइए जीएस की ऐसी सीरीज आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। बौद्ध धर्म की अन्य विशेषताएं क्या क्या थी? उपसोद, प्रत्येक 15 दिन में होने वाली सभा। प्रतिभोग के 226 पाप कर्म और उनके परिचित के लिए तरीके विनय पट्टिका में है, माने प्रति मोक्ष का पाठ। वत्स, वर्षा के समय 3 महीने तक एक ही स्थान पर रहना। पौराना, माने वर्ष की समाप्ति पर बाहर आना, पौराना कहलाता है, माने वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद। संघ में बच्चे, चोर, ऋणी, व्यक्ति, रोगी, दासों का प्रवेश मना था, माने संघ में बच्चे, चोर, ऋणी, व्यक्ति, रोगी, दासों का प्रवेश मना था। संघ में प्रवेश के लिए पिता, माँ, पति की आज्ञा जरूरी थी। पिता की आज्ञा, माँ की और पति की, इन सभी की आज्ञा जरूरी थी। आगे देखते हैं अष्टमहास्थान। अष्टमहास्थान क्या है? लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म रोमन देय अभिलेख में मिलता है। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में पहला उपदेश। कुशीनगर महापरिनिर्वाण, मृत्यु। जेतराज कुमार द्वारा निर्मित जेतवन आश्रम श्रावस्ती में कौशल सन्यासी जीवन, मैक्सिमम 21 वर्ष। जेतवन आश्रम श्रावस्ती में जेतराज कुमार द्वारा निर्मित है ये। राजगिरी बौद्ध केंद्र और सप्तपर्णी गुफा विश्व की शांति स्तूप है यहाँ पे। वैशाली अंतिम वत्स। शंकिसा बुद्ध का यात्रा स्थल। बेलुवन बिंबिसार द्वारा निर्मित वत्स्य स्थल। बुद्ध का अंतिम संस्कार मल्ल गणराज्य में किया गया। बुद्ध के श्रावस्ती में अंगुलीमल नामक डाकू को शिक्षित किया। ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से पढ़िए और सीधा परीक्षा में सिलेक्शन लीजिए, माने नोट्स के प्रश्न आपके परीक्षा में झोला भर भर के पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके जरूर जुड़िएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और घर बैठ के नोट्स मंगाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, जो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है। भैया मैं गेस्ट के रूप में निःशुल्क पढ़ाता हूँ ई लर्निंग विद दुर्गेश से, और मेरा कोई वास्ता नहीं है। देखिए अवंती के शासक चंद्रगुप्त ने बुद्ध को आमंत्रित किया, वस्तु पे नहीं जा सके और उन्होंने अपने शिष्य का महाकच्चयान को भेजा। उपदेश की भाषा पाली थी। संघ में स्त्रियों को प्रवेश को अनुमति वैशाली मिली। बुद्ध के गुरु अलार कलाम। बख्तियार खिलजी ने बौद्ध मठों को नष्ट किया था। मोस्ट IMP, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बौद्ध मठों को नष्ट किया था। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बोधिसत्व क्या थे? अलोकितेश्वर माने विशेष गुण, दया, काम का अवतार, इसे पदोमणि कहते हैं। मंजूश्री लक्ष्मी, बुद्धि को प्रखर करना। एक हाथ में तलवार, भूल भ्रम का नाश, दूसरे हाथ में पुस्तक, बौद्ध सिद्धांत। वज्रपाणी, क्षितिज गर्भ, मैत्रेय माने भावी बुद्ध। वज्रयान संप्रदाय 7वीं सदी में सर्वज्ञ मित्र कश्मीर में। तंत्र मंत्र पर बल, तारा देवी का संबंध बुद्ध के साथ। शाहजहान बंगाल में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। महायान माध्यमिक शून्यवाद, नागार्जुन विज्ञानवाद, योगार्थ, असंग और मैत्रेयनाथ। देवदत्त बुद्ध के चचेरा भाई, संघ का प्रमुख बनाना चाहता है। नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। सुभद्र माने बुद्ध द्वारा शिक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति, सुभद्र इंपॉर्टेंट है। स्तूप का अर्थ किसी वस्तु का ढेर। सभी लोग स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। जैन धर्म की अन्य विशेषता क्या है? सबसे बड़ा जैन विद्वान संस्कृत का जयचंद कहलाया। जैन साहित्य की भाषा अर्धमगधी थी, लेकिन महावीर की भाषा प्राकृत थी। इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ ने जैन संघ की स्थापना की। आगम जैनों की धार्मिक पुस्तक है। जैन मतानुयायी कृषि व युद्ध के विरोधी थे।
जैन भिक्षुओं को सोना छूना मना था। चंद्रगुप्त मौर्य सलेखना विधि द्वारा शरीर त्याग, अकाल से निपटने में असफल। जैन धर्म का पहला आर्य सुधर्मा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन धर्म ग्रंथ हैं। जैन तीर्थ स्थल मोस्ट IMP है अयोध्या। 5 तीर्थंकरों का जन्म ऋषभ देव भी। संभेद शिखर झारखंड में हजारीबाग में 20 तीर्थंकरों का निर्माण स्थल। कैलाश पर्वत ऋषभ देव का निर्माण स्थल। कुंडन ग्राम वैशाली बिहार महावीर का जन्म स्थान। राजगिरी विपुंचल पर्वत पर पहला धर्मदेशना। पावापुरी नालंदा के निकट बिहार महावीर को निर्माण प्राप्ति हुई। श्रवण बेला गोला गुमतेश्वर की 17.5 फीट की ऊंची मूर्ति है यहीं पर। और उसके बाद गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति ऋषभ देव के पुत्र गंग नरेश रचमल के मंत्री चामुंड राय द्वारा। महामस्तिष्क मेला 12 साल पे लगता है। सेनागिरी दतिया MP में 108 जैन मंदिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने इससे जुड़े हुई बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ों को जान लिया। यहाँ 12 वर्ष के बाद मूर्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे हम महामस्तिभिषेक कहते हैं। यह प्रतिमा पत्थर से काटकर बनाई गई है, जो 17.5 मीटर की है। बिना सहारे के खड़ी यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बिना सहारे खड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो लोहा सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की 183 मीटर ऊंची है, ठीक है। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित एक ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद सूर्य ने किया था। हाँ, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। श्वेतांबर क्या है, ये स्थल भाव के अनुयायी थे और ये श्वेत वस्त्र धारण करते। दिगंबर ये भद्रभाव के नेतृत्व में थे, ये वस्त्र धारण ही नहीं करते। एक पूछा था नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। बड़गांव बिहार में है। कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के बौद्ध बिहार के लिए। वल्लभी विश्वविद्यालय मैत्रक वंश के भट्टारक ने हीनयान शिक्षा के लिए था। विक्रमशिला बिहार में है। धर्मपाल ने पाल वंश के थे, ब्रजयान शिक्षा होती है यहाँ पे। सोमपुर विश्वविद्यालय नौगांव बांग्लादेश धर्मपाल ने बनवाया था। धर्मपाल ने 2 बनवाया था, विक्रमशिला बिहार में, सोमपुर विश्वविद्यालय बांग्लादेश में। और जो विक्रमशिला था ब्रजयान शिक्षा के लिए था, सोमपुर विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के लिए था। रामपाल ने भी पाल वंश के थे, उन्होंने भी जगदल विश्वविद्यालय बनवाया था, ये भी बांग्लादेश में है, तंत्रयान शिक्षा के लिए। और गोपाल ने आतेंद्रपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी महायान शिक्षा के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जैन तीर्थंकर परशुनाथ किस स्थान से हैं? वाराणसी से हैं। महावीर का पहला शिष्य कौन था? जमाली शिष्य एवं जमाता भी था। समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है? जैन दर्शन से समाधि मरण। श्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया? जैन धर्म। अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया? जैन धर्म। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, आप पूछ सकते हैं, रट सकते हैं। फिर भी किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यापनी किसका संप्रदाय था? जैन धर्म का था। प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा। बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह किस समय होता है? वर्षा ऋतु के प्रवास के समय होता है। अशोकाराम विहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में है। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है। स्तूप का शब्द पहले कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही मजेदार क्लास नोट्स आपको मिलेगी। और घर बैठे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सभी लोग। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर चलती है मेरे द्वारा निःशुल्क। और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं बार बार कहूँगा, दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश है, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश है। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से। अब सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।